जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में भाइयों बहनों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत ज्ञान है। जो भी ज्योतिष के जानकार है या ज्योतिष के जिज्ञासु है, उन्हें पता है कि ये ज्ञान कितना अद्भुत अलौकिक है, जो हमारे जीवन की नींव को बदलने में सक्षम है, जो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की आ रही बाधाएं हैं उसको बदलने में सक्षम है। उन बाधाओं को किस तरह दूर किया जाए या जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल कैसा बनाया जाए, ये ज्योतिष शास्त्र में ये सब चीज़ें हमारे विद्वानों द्वारा, पंडितों द्वारा हज़ारों लाखों वर्षों से चलता आ रहा ज्योतिष शास्त्र का ये विषय है। आज का जो हमारा विषय है भाइयों बहनों, ज्योतिष शास्त्र में 8वें स्थान में स्थित शनि महाराज जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं जीवन काल में। तो यहाँ पर जो स्थित है शनि महाराज जी, वो हम आपको बताएंगे और साथ में इसके उपाय बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन द्वारा आपको हमारी जो वीडियो आने वाली इमीडिएट प्राप्त हो जाती है। और इसे शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। 8वें स्थान में स्थित जातक को शनि महाराज किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित शनि महाराज 8वें स्थान में, तो वैसे कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो यहाँ पर अवश्य ही जातक को बुरा प्रभाव देते हैं। तो ऐसे जातक को 8वें स्थान पे जो स्थित है शनि महाराज, वो अच्छा फल नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पर स्थित जातक स्वयं तो दीर्घायु होगा, लेकिन पिता के लिए एक आयु का खतरा बनता है, यानी कि उनके पिता की जो आयु होती है वो कम रहेगी। अगर ज़्यादा भी होती है तो अवश्य ही वो बीमार रहेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, अगर जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में शनि महाराज बैठे हैं, उनके या तो पिता की आयु कम हो चुकी है, अदरवाइज़ वो काफ़ी बीमार रहते होंगे। साथ ही ऐसे जातक के जो भाई होते हैं वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। 8वें स्थान में स्थित जो जातक है उसका अगर शनि महाराज 8वें में बैठा है तो डेफिनेटली उनके भाई एक एक करके आपस में दुश्मनी कर बैठेंगे। साथ ही ये घर है, ये शनि का मुख्यालय है, मीन्स हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर स्थित शनि अपना प्रभाव संपूर्णता से देते हैं और शनि जो है आपके कर्मानुसार फल तो ज़रूर देंगे ही देंगे। और यहाँ पर स्थित राहु, केतु और बुध अगर कुंडली में नीच के हैं तो शनि तो बहुत बुरा परिणाम जातक को देते हैं। तो अगर आपके जीवन काल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बने हैं, बीमारियां हैं, दुश्मनी है, आपस में भाइयों की बनती नहीं है, या कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें हमेशा तकलीफ़ें बनी रहती है, तकलीफ़ के साथ ही ये काम पूरा होता है, बाकी औरों के काम हो जाएंगे लेकिन आपका काम होते होते अटक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए जो हम आपको बताएंगे, नोट कर सकते हैं आप। अगर ये उपाय आप अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपसे जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। अपने साथ चांदी का एक चकोर टुकड़ा ऐसे जातक को ज़रूर रखना चाहिए। जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में शनि महाराज विराजमान है, 8वें भाव में जो बैठे हुए शनि हैं, तो ऐसे जातक को चांदी का एक चकोर टुकड़ा साथ में हमेशा रखना चाहिए। नहाते समय दूध से नहाना चाहिए, मतलब पानी में थोड़ा सा दूध डाल देना चाहिए, ड्रॉप्स दूध के। और साथ ही पत्थर या लकड़ी के आसन पर ऐसे जातक को बैठकर स्नान करना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीवन काल में ये उपाय को अपनाते हैं, जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, आप अपना के देखिए। जिस भी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में शनि महाराज बैठे हैं, अगर आपको दुष्प्रभाव मिल रहा है तो ये उपाय करके अगर आपको कुछ लाभ नहीं हो रहा तो मुझे आप बताइए, कॉल करिए। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये उपाय जो होते हैं ये शास्त्रोक्त है।
ये हमारे ज्योतिषाचार्यों महान विद्वानों का अध्ययन तब से है जब से ये हमारे युग की शुरुआत हुई है। युगों युगों से ज्योतिषाचार्य है, जब से ये सृष्टि की संरचना हुई है तब से ज्योतिषाचार्य का ये पूरा विश्लेषण चलता आया है। उनका कार्यक्रम उस काल से है जब से ये भगवान ने पृथ्वी की संरचना की है, सृष्टि की संरचना की है, तब से ज्योतिष शास्त्र को अपने जीवन काल में भगवान ने जोड़ा है। तो ये मनुष्य मात्र के लिए, जो हम मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छे बुरे कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उसका फल जब जीवन काल में आता है तो उस फल से जो एक शाप बन चुका आपका जीवन है, उस शाप की मुक्ति से पाने के लिए जन्म कुंडली पर आधारित ये उपाय बताए जाते हैं। जो भी मनुष्य अपने जन्म कुंडली पर आधारित उपाय को करता है, अवश्य ही ऐसे जातक को जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो कम हो जाती है, जितनी भी तकलीफ़ें वो कम हो जाती है। लेकिन आप ये संसार में अपना जीवन जिस जीने के लिए आए, खुशी से, उमंग से, अच्छी तरंग से, घर परिवार का, आपका जो पति पत्नी का मिलन है, बच्चों का साथ आपका रहन सहन है, माँ बाप का स्नेह है, वो सभी आपको मिलता है। समाज में मान प्रतिष्ठा, आदर या धन संपत्ति आप अच्छे से अर्जित करते हैं अगर 9 ग्रहों पर आधारित आप अपनी जन्म कुंडली अनुसार कर्म करते हैं और उसके उपाय को आप अपनाते हो, तो अवश्य ही आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में, माइंड में, हर जगह पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और लाइफ आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ संचार करेगी। तो जीवन काल में अगर खुशियों से अपने जीवन को भरना चाहते हो तो अवश्य ही आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। स्लाइड पे हमारा नंबर दिया गया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये भी पुण्यों का कर्म होता है। कर्म आपके ही है, कर्म के माध्यम से ही हर किसी मनुष्य का जीवन बदलता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक अच्छे अमीर कुल में पैदा होते हैं और उनके अमीरी, क्योंकि उनके पुण्य ही इतने होते हैं और भी अमीर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब कुल में पैदा होते हैं लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से श्रेष्ठ यानी कि अमीर बन जाते हैं, लेकिन ये उनके कर्म ही होते हैं। और उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि उनको सपोर्टिव होते हैं, यानी कि वो पुण्य कर्म है साथ में उनका, कि कुछ आयु तक उनको गरीबी देखनी है, लेकिन जब पुण्य कर्म उनके जागृत हो गए तो अवश्य ही फिर उनके कर्मों के माध्यम से ऐसा कर्म कर बैठते हैं, अच्छे कर्म कर बैठते हैं कि उनका जीवन में भी तरक्की होनी शुरू हो जाती है, भले ही उन्होंने गरीब कुल में जन्म लिया था। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। माता रानी सबको सुखी रखे, घर परिवार में खुशहाली बनाए रखे। इसी विषय के साथ आज का विषय समाप्त करता हूँ। जय माता दी।